जय स्टूडेंट, अगर आप हो NIOS के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, अक्टूबर में एग्जाम देने जा रहे हो या फिर अप्रैल में एग्जाम देने जा रहे हो और आप बोलते हो कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें और कैसे अपनी तैयारी करें, तो ये एक ही मूल समस्या सभी स्टूडेंट्स के बीच में है, क्योंकि स्टडी मटेरियल होना जरूरी है। जब हमारे पास स्टडी मटेरियल होगा तो ही हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपके पास होना जरूरी है और कहाँ से आप ये चीज प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपके जो है अच्छी परसेंटेज आने के चांसेस बढ़ जाए। उससे पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूं उन सभी सब्सक्राइबर का जिन्होंने इतने कम समय में इतने सारे सब्सक्राइबर इतनी बड़ी तादाद में हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आज बिना समय गवाए NIOS के स्टडी मटेरियल का। अगर हम लोग NIOS के स्टडी मटेरियल की बात करें तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये चेकआउट कर लेना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस हो। लेटेस्ट सिलेबस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस जो NIOS बोर्ड ने जारी किया है उस सिलेबस में प्रॉपर्ली ये बताया है कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, या फिर कौन से चैप्टर आपका TMA के लिए है, कौन से चैप्टर आपके पब्लिक एग्जाम के लिए है। फिर साथ ही साथ में उसमें ये चीज भी है कि कितने कितने परसेंटेज आपका जो है सिलेबस TMA के लिए दिया है, कितना परसेंटेज आपका जो है पब्लिक एग्जाम के लिए दिया है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट सिलेबस है तो यानी कि आप एक सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप गलत सिलेबस को लेकर पढ़ते हैं तो आपको उन चैप्टर को भी पढ़ लोगे, उन चैप्टर में भी समय अपना खराब कर दोगे जिन चैप्टर्स को क्वेश्चंस में आना ही नहीं है। उसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नया सिलेबस है तो नया सैंपल पेपर है। और एक बार जो स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले अगर आप सैंपल पेपर को देख लेते हो तो सैंपल पेपर से आपको ये पता चलता है कि मेरे को ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन हैं, मीडियम क्वेश्चन कितने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कितने वर्ड्स लिमिट में आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है और साथ ही साथ में कितने हावर का कौन से सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर आता है, कितने क्वेश्चन इसमें होते हैं। ये सारी चीजें आपको सैंपल पेपर में मेंशन होती है, तो जरूर पढ़िएगा सैंपल पेपर्स को। सैंपल पेपर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपके पास होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले कई सालों में NIOS बोर्ड के एग्जाम्स में। जिन स्टूडेंट के पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका समय कम लगता है, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ते हैं, इन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और इन क्वेश्चन में फोकस करने के कारण उनके मार्क्स जो है बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और हर स्टूडेंट को TMA तो देना ही है, क्लास 10th और 12th। तो अगर आप लोग अक्टूबर या अप्रैल के एग्जाम देने जा रहे हो, हर सब्जेक्ट के 100 TMA आपके पास होने चाहिए ताकि आपको जो है एक प्रॉपरली आंसर आप वहां पे सबमिट कर सको। 20% वेटेज होता है यहाँ पर TMA का, जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाता है। और अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, तो कोई भी स्टूडेंट NIOS बोर्ड में रजिस्टर्ड हो उसका 1, 2 या 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जरूर होता है। उसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनी होनी चाहिए जो NIOS बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। अब मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि सर आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन ये सब हमको मिलेगा कहां से हम ले सकते हैं, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं vcicguruji.com पे। वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और डाउनलोड करके सब कुछ आपकी मेल ID पे PDF फाइल में आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हमने लास्ट ईयर भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करी थी, उनका आधी टेंशन उसी वक्त रिलीज हो गई थी जब ये सारी चीजें उन्होंने देखा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आंसर्स के साथ में दिए हुए हैं वो इस तरीके से हैं कि आपको फिर फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समय कम लगेगा आपका, और कम समय में आपका ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा 360 डिग्री एंगल में, यानी कि वो चैप्टर्स भी जो पहले हैं और वो चैप्टर्स भी जो लास्ट में है। तो अगर आप यहां से डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा WhatsApp नंबर है, उस पर आइए, हम आपका सॉल्यूशन जरूर करके देंगे।